A very good morning, dear students. I welcome you in your new journey of class 5th. So, today is your first class of computer in this session. Okay, so from today onwards, we'll continue our chapters from the Active Computer book. And our first chapter is the computer and overview. Okay, so dear students, as you all know, computer is an electronic device, okay, which accepts data given by the user, that is input, and then it processes the data according to the given instructions and finally produces the result as output. So कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा एक्सेप्ट करता है, दैट इज इनपुट. ओके, जो भी डेटा वो एक्सेप्ट करता है उसे हम इनपुट कहते हैं. उसके बाद वो डेटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस. जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को प्रोसेस करता है एंड फाइनली प्रोड्यूसेस द रिजल्ट एज आउटपुट. जो भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उसे वो कहते हैं आउटपुट. ठीक है. अ नॉर्मल कंप्यूटर नीड्स द फॉलोइंग हार्डवेयर टू वर्क: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड सीपीयू. ओके, सो जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है, फॉलोइंग हार्डवेयर टू वर्क, उसको फॉलोइंग हार्डवेयर की जरूरत होती है, हार्डवेयर की जरूरत होती है, दैट इज इनपुट डिवाइसेस फॉर एक्सेप्टिंग द डेटा, आउटपुट डिवाइसेस फॉर गिविंग द रिजल्ट्स, एंड स्टोरेज डिवाइसेस, आपके जो भी डेटा होता है वो स्टोर करता है स्टोरेज डिवाइसेस में, एंड सीपीयू हमारा डेटा को प्रोसेस करता है. ओके, along with the hardware, the computer requires software to work. A set of instructions written in any computer language is known as a program. Programs are stored in the computer's memory. Okay, so सिर्फ हार्डवेयर्स की ही ज़रूरत नहीं होती हमें कंप्यूटर रन करने के लिए, हमें सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत होती है. ठीक है, हार्डवेयर्स के साथ साथ हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत होती है ताकि हम अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रोग्राम. ओके, प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, और हमारे प्रोग्राम सेव होते हैं हमारे कंप्यूटर्स मेमोरी में. फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर: कंप्यूटर्स परफॉर्म 4 फंक्शंस. फर्स्ट, एक्सेप्टिंग इनपुट. सेकंड, प्रोसेसिंग. थर्ड, गिविंग आउटपुट. फोर्थ, स्टोरिंग. तो हमारे कंप्यूटर 4 फंक्शंस करते हैं. फर्स्ट है डेटा को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, वो इनपुट को एक्सेप्ट करेंगे, देन उस इनपुट को, उस डेटा को वो प्रोसेस करेंगे. ठीक है, और फिर जब हमारा डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, आउटपुट देंगे, और उसी डेटा को वो स्टोर भी करते हैं. Input: keyboard, mouse, scanner, joystick, microphone, graphic tablet. These are the examples of input. So processing में हमारा क्या आता है? एक CPU आता है. ठीक है, CPU में कंट्रोल यूनिट, रैम और ALU. रैम इज अवर मेमोरी. ठीक है, मेमोरी यूनिट है ये हमारी, एक मेमोरी यूनिट, ALU एंड कंट्रोल यूनिट. ओके, आउटपुट डिवाइसेस: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर. तो पहले हम इनपुट लेते हैं डेटा इनपुट डिवाइसेस से. ठीक है, डेटा इनपुट करते हैं, देन वो डेटा हमारा प्रोसेस होता है. ठीक है, और जब हमारा डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है तो इन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, हम अपना आउटपुट, हमारा रिजल्ट इन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जनरेट करते हैं, शो करते हैं, और हमारे वो डेटा को हम स्टोर भी करते हैं हार्ड डिस्क या फिर CD में. ओके, वो हमारा डेटा कहाँ स्टोर हो जाता है? हार्ड डिस्क या फिर CD में. नाउ देयर आर सम इनपुट डिवाइसेस. व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस? A computer accepts data and instructions from you through input devices such as keyboard, mouse, joystick, scanner, microphone, and graphic tablet. Data can be in the form of numbers, text, sound, or graphics. So, what is input? A computer accepts data. कंप्यूटर जब डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, किसके थ्रू? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. जैसे कि लाइक एग्जांपल्स आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड ग्राफिक टैबलेट. ओके,
So data can be in the form of numbers, text, sound और graphics. So data हमारे किस फॉर्म में हो सकता है? नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, साउंड या फिर ग्राफिक्स के फॉर्म में भी हो सकता है. Okay, so these are the examples of input devices. First is our keyboard. It contains a series of buttons called keys. We press the keys to input data in the form of words and numbers to the computer. So keyboard हमारा क्या है? It contains series of buttons. ये एक बहुत सारी सीरीज बटन की सीरीज को कंटेन करता है. ठीक है. We press the keys to input data. हम क्या करते हैं? कीज को प्रेस करते हैं ताकि हम डेटा को इनपुट कर सकें, मतलब डेटा को एंटर कर सके कंप्यूटर में. ठीक है. हमारा डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? वर्ड्स या फिर नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है. नाउ द सेकेंड इज mouse. It is a pointing device that allows us to put data into a computer by using the point, click and drag and drop commands. ये एक माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमारे डेटा को कैसे एंटर करने के लिए हेल्प करता है? बाय यूजिंग पॉइंट, क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड्स. या तो हम क्लिक कर सकते हैं माउस के थ्रू. ठीक है. अपने कोई भी डेटा, किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं माउस के थ्रू, और या तो हम ड्रैग, किसी भी आइटम को ड्रैग मतलब खींच के लाके कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है. कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं. नाउ द थर्ड इज स्कैनर. Scanner is a device that helps to input printed pictures and illustrations into the computer by reading the images and translating the information into a form that computers can use. So, scanner क्या है? एक हमारा डिवाइस है जो हेल्प करता है to input printed pictures. कोई भी हमारे जैसे प्रिंटेड पिक्चर्स होते हैं उसे हम स्कैनर में डालेंगे. ठीक है. वो क्या करेगा? हमारी पिक्चर को स्कैन करेगा एंड स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ दैट कैन कंप्यूटर यूज. ऐसे फॉर्म में स्टोर कर लेगा उस इमेज को. ठीक है. जिसके थ्रू हम कंप्यूटर उस इमेज को यूज कर सके. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज webcam. It helps to put your image into the computer when you are connected to the internet. So webcam कब यूज करते हैं webcam को? It helps to put your image into the computer. जब भी हम कोई इंटरनेट के थ्रू वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी इमेज को कंप्यूटर में स्टोर कर देता है. ओके. ग्राफिक टैबलेट. It helps to directly put hand drawn images into the computer. So graphic tablet क्या करता है? हम इससे डायरेक्टली इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं into the computer. Okay. Now the next is joystick. It is a pointing device which is used to play games on the computer. Joystick एक ऐसा pointing device है जिसके थ्रू हम गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर में. Okay. Now the next is microphone. It is a hardware peripheral that allows computer users to input audio into their computers. ये क्या है? एक हार्डवेयर पेरिफेरल है. ठीक है. पेरिफेरल मीन्स जो भी हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल्स. ओके. That allows computer user to input audio into their computers. ये पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है, ये हार्डवेयर पेरिफेरल क्या अलाउ करता है? कंप्यूटर यूजर्स को कि वो अपने ऑडियो को इजीली इनपुट दे सके कंप्यूटर में. ठीक है. अपने मतलब जो भी हम बोलेंगे, हमारे जो भी ऑडियो होंगे, हम इस माइक्रोफोन के थ्रू स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में अपने ऑडियोज को. ओके. नाउ सेकेंड इज प्रोसेसिंग. ओके. Processing is done on the data entered into the computer to convert it into meaningful information through a processor with the help of a CPU. Processing is done on the data entered on the computer. तो जो भी हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, वो डेटा उस क्या होता है? प्रोसेस होता है. ठीक है. टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है ताकि उस डेटा को हम क्या कर सकें? एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें थ्रू अ प्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ सीपीयू. तो हम उस प्रोसेसिंग को किसके हेल्प से करते हैं?
सीपीयू की हेल्प से। सीपीयू stands for Central Processing Unit, is a processor, sometimes called a microprocessor। ठीक है, सीपीयू को हम कहते हैं प्रोसेसर कहते हैं, और कभी कभी हम सीपीयू को एक माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड रन्स ऑल द प्रोग्राम्स। It manages all the operations and carries out the basic instructions which operate a computer. So, कंप्यूटर को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, जो हमारी सारी कैलकुलेशंस करता है, हमारे सारे प्रोग्राम्स को रन करता है। ओके, और ये हम मैनेज करता है हमारे सारे ऑपरेशंस को एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शंस व्हिच ऑपरेट अ कंप्यूटर। और जिन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, हम अपने कंप्यूटर को रन करते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस भी हमारे किस में सेव होते हैं? सीपीयू में सेव होते हैं। ओके, सो देयर आर सम स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, हमारी जो भी डेटा होते हैं वो कहाँ पे, कहीं पे स्टोर होते हैं। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट दोज स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट इज प्राइमरी स्टोरेज, that RAM. A random access memory or RAM is known as primary storage. RAM is the working memory. Data can be read, retrieved and returned stored in RAM by CPU from an address location where the data is stored or where we want it to be stored. When the data is no longer required, we can simply write over it. Thus, we can use the storage location again for something else. So, RAM क्या है? हमारी एक वर्किंग मेमोरी है। ठीक है, एक वर्किंग मेमोरी है जिसके थ्रू हम डेटा को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव करना मीन्स रीड करना, एक्सेस कर सकते हैं, एंड रिटर्न, उसे रिटर्न भी उसमें लिख भी सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने डेटा को in RAM by CPU from an address location where the data is stored or where we want to store it. तो हम जहां भी अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं RAM में by CPU। ठीक है, CPU के थ्रू। When data is no longer required, we can simply write over it. तो अगर जब हम उस डेटा को, हमें नहीं चाहिए होता है वो डेटा, ठीक है, हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम उसमें सिंपली ओवरराइट कर लेते हैं। मतलब हम उस डेटा में अपने कोई दूसरे डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर देते हैं। थर्स वी कैन यूज द स्टोरेज लोकेशन अगेन फॉर समथिंग एल्स। तो जिससे हम अपने स्टोरेज लोकेशन को, जिस लोकेशन में हमारा वो पहले वाला डेटा स्टोर था, उस डेटा लोकेशन में हम अपने किसी दूसरे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर लेते हैं। अ कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ इट्स प्रोसेसर रिफर्ड एज स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, द अमाउंट ऑफ रैम एंड द स्पीड ऑफ द हार्ड ड्राइव। सो हियर हमारी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रोसेसर की पावर पे या फिर प्रोसेसर की स्पीड पे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रैम एंड द स्पीड ऑफ हार्ड ड्राइव। तो हमारा जो रैम और जो हमारी हार्ड ड्राइव की जितनी भी स्पीड होती है, हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस उसी पे डिपेंड करती है। ओके, नाउ द सेकेंड इज स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। द सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज्ड टू store data and programs when they are not being processed. Unlike primary storage, secondary storage is not directly accessible by the CPU. So हमारे secondary storage क्या होते हैं? is used to store data and programs when they are not being processed. So हमारे जो कुछ data और programs continuously use में नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है, तो उन डेटा को हम किस में सेव करते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर देते हैं। अनलाइक प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। तो प्राइमरी मेमोरी की तरह नहीं, वो क्या करते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। तो प्राइमरी स्टोरेज में हमारे जो डेटा होते थे वो हम डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस कर सकते थे, ठीक है, इजिली। बट सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है वो डायरेक्टली सीपीयू के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता।
The computer usually uses the input and output devices to access secondary storage and transfer the desired data using the intermediate area in the primary storage. So the computer usually uses the input and output devices. तो कंप्यूटर डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज से किसका यूज करते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं, एंड ट्रांसफर द डिजायर्ड डेटा, और फिर उस डिजायर्ड डेटा को जो हमने सेकेंडरी स्टोरेज से लिया होता है यूजिंग, उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं यूजिंग द इंटरमीडिएट एरिया इन द प्राइमरी स्टोरेज. जिस भी प्राइमरी स्टोरेज में हमें, जिस प्राइमरी स्टोरेज के जिस भी एरिया में हमें उस डेटा को ट्रांसफर करना होता है सेकेंडरी स्टोरेज से, ठीक है, वो हम कंप्यूटर के आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं. सेकेंडरी स्टोरेज stores the data that we have used or information we have derived from processing. Secondary storage stores the data that we have used or information we have derived from the processing. So जो भी हमने डेटा को प्रोसेस करके रखा होता है, ठीक है, तो उन डेटा और इंफॉर्मेशन को सेकेंडरी स्टोरेज क्या करता है, स्टोर कर लेता है. ओके. Primary memory is limited in size, whereas secondary storage media can store as much data as necessary. Primary memory जो होती है हमारी RAM and ROM, वो बहुत limited ही डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है, whereas secondary storage media can store as much data as necessary. पर हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेटा को स्टोर कर सकते हैं. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो यू हैव टू डू सम नोट्स इन योर नोटबुक. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू राइट the computer's definition. A computer is an electronic device which accepts data given by the user, that is input. It then process the data according to the given instructions and finally produces the result as output. Okay. Then write the definition of program. First write program, then write the definition of program. पहले आपको program लिखना है, उसके बाद आपको program की definition लिखनी है. A set of instructions written in any computer language is known as program. Okay. Then write functions of a computer. First is accepting input, second processing, giving output, fourth storing. Okay. Then write input and write the definition of input. A computer accepts data and instructions from you through input devices such as keyboard, mouse, joystick, scanner, microphone and graphic tablet. Data can be in the form of number, text and sound graphics. आपको सिर्फ input की definitions लिखनी है. Okay. And you have to also make this diagram in your notebook. Then write processing. Okay. प्रोसेसिंग हेडिंग डालेंगे. उसके बाद आपको CPU लिखना है. CPU की आपको डेफिनेशन लिखनी है. देन CPU is a processor, sometimes called a microprocessor. It is the brain of the computer that does all the calculations and runs all the programs. It manages all the operations and carries out the basic instructions which operate a computer. आपको ये डेफिनेशन CPU की लिखनी है. Okay. Then write the definition of random access memory or RAM primary storage. RAM is a working memory. Data can be read and written in RAM by CPU from an address location where the data is stored or where we want it to be stored. When data is no longer required, we can simply overwrite. Thus, we can use the storage location again for something else. Computer performance depends on the power of its प्रोसेसर. आपको यहाँ तक की डेफिनेशंस लिखनी है. ओके. देन राइट स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज. द सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन प्रोग्राम्स व्हेन दे आर नॉट बीइंग प्रोसेस्ड. Unlike primary storage, secondary storage is not directly accessible by the CPU. Okay. Then you have to write from here. Primary memory is limited in size, whereas secondary storage media can store as much data as necessary. आपको यहाँ से लेके यहाँ तक then
दिस फ्रॉम हेयर दिस। ठीक है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखनी है डेफिनेशन सेकेंडरी स्टोरेज की। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप you understand all the topics. Further topics we will discuss on the next video. Thank you.